गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम शुरू करेंगे ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज नरेशन। नरेशन के बारे में आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा कि नरेशन एक तरह का कथन होता है। कथन यानी संवाद। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो नरेशन की जरूरत होती है। और हर इंसान में दो तरह से कन्वर्सेशन करने की आदत होती है। पहला, या तो वो डायरेक्ट स्पीच में करेगा या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में करेगा। तो इसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कड़ी को आज हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आइए चलते हैं देखने के लिए नरेशन क्या होता है। देखिए, टू एक्सप्रेस आइडिया इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड नरेशन। मतलब डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन दो तरह का होता है, एक को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब कोई स्पीकर अपने बातों को जिस तरह से किसी ने कहा है उसे उसी के लैंग्वेज में बोले, ठीक है, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखो, when we express the statement of a speaker as usual the speaker is called the direct speech। मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि मैं ठीक हूं और मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को बोला, वो भी ऐसे ही बोल दिया कि संदीप सर ने कहा कि मैं ठीक हूं, तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ही सेड आई एम ओके। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि उसने कहा मैं ठीक हूं, ठीक। तो ये जो पूरा पार्ट है ही सेड वाला, इसे को बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज। दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लाउज। रिपोर्टिंग क्लाउज, क्लाउज क्या होता है? क्लाउज वो होता है जिसमें एटलिस्ट एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, है ना, और वो कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता है। दैट इज कॉल्ड क्लाउज। तो कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, इसलिए इस पार्ट को पूरे को रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं। ये जो सेड वाला पार्ट है ना, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बात बोला गया, जो बात स्टेट किया गया, जो बात रिपोर्ट किया गया, उसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। तो ये आई एम ओके जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है दोस्तों। ओके नाउ, तो ये आप देख रहे हैं रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ही सेड आई एम ओके इज इन इन्वर्टेड कॉमा। अब इसी को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? हमने किसी ने मुझसे कहा और मैंने अपने लैंग्वेज में उसकी बातों को बोल दिया। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। सी हियर, व्हेन वी स्पीक और एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इन आवर ओन वर्ड, अपने ही लैंग्वेज में, लेकिन याद रखिएगा कि हम उसकी बातों को तोड़ मड़ोड़ करके नहीं बोलते हैं। हम उसकी बातों को बस अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, चीजें नहीं बदलती, वो वही रहती है, बस तरीका, पैटर्न हम अपना यूज करते हैं, है ना। जैसे ही सेड ही वाज ओके, इसको डायरेक्ट को मैंने इनडायरेक्ट बनाया है। उसने कहा कि वो ठीक था। वो कैसे हुआ, इसका एक रूल चलता है। पहला रूल देखिए दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, मतलब इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, तो we remove the inverted comma first। दूसरा रूल क्या होता है कि हम लोग चेंज करते हैं आपको नाउन को, प्रोनाउन को और टेंस को। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे और देता हूँ। आपने जैसा कि यहाँ पे देखा कि he said डैट, यहां पे मैंने डैट लगाया, वो तो सही है, लेकिन यहां पे आई को ही में कैसे चेंज किया? ये जो ही में चेंज होता है ना, इसी को रूल नंबर 2 में अगर हम देखें तो चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन का चेंजिंग होता है। ये कैसे चेंज होता है ये हम पढ़ेंगे। फिर रूल 3 में हम देखेंगे क्या होता है। देखिए यहां पे आई एम ओके है, हियर आई एम ओके इज रिटन, बट यहां पे मैंने लिखा ही वाज ओके, यानी कि मैंने इसका टेंस भी चेंज किया है, यानी कि चेंज ऑफ टेंस भी होता है इसमें, ठीक है। कुछ और चेंजिंग भी होते हैं जिसे हम लोग मिसलेनियस चेंज कहते हैं। दैट इज इन द रूल नंबर 4, दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस चेंजेस। उन सबको मैं एक मिसलेनियस चेंजेस में डाल देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं कि सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को हटाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, फिर उसके बाद में डैट का प्रयोग किए, ठीक है। तो डैट का प्रयोग जो है वो असर्टिव सेंटेंस में होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने प्रोनाउन का चेंजिंग किया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने टेंस का चेंजेस किया, और अब कुछ मिसलेनियस चेंजिंग भी होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे सपोज करिए कि कोई सेंटेंस ऐसे ना हो करके साथ में एक ऑब्जेक्ट भी हो। लेट हैव सम ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे he said to me I am ill। उसने कहा कि मैं बीमार हूं। ओके नाउ अब मुझे चेंज करना है, तो यहां पे देखिए आप दोस्तों, said to जो है, said to ये चेंज होगा
आपको टोल्ड में, इट विल चेंज इनटू टोल्ड। क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट भी है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर। द ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो सेट टू हैज बीन चेंज इनटू सेट टू जो है, सेट टू अगर इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट भी रहे तो सेट टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सेट टू जो है दैट विल चेंज इनटू टोल्ड, है ना। लेकिन ये तब होगा जब साथ में कोई ऑब्जेक्ट होगा। बाकी जो रूल्स है वो हम लोग वही पढ़ेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, और कुछ मिसलेनियस चेंजिंग भी होता है दोस्तों। क्या मिसलेनियस चेंजिंग होता है ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है एक बार फटाक से फिर से हम लोग उसको रिकॉल करते हैं। नैरेशन क्या होता है दोस्तों? अपनी बातों को एक्सप्रेस करना ही नैरेशन है, और हर इंसान अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है। आइदर ये दो तरीके से होता है, आइदर इन डायरेक्ट स्पीच और इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम उसकी बातों को बिल्कुल चेंज नहीं करते, जो स्पीकर होता है उसे उसी के लैंग्वेज में बोलते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। इसके चेंजिंग करने का कुछ रूल्स होता है, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये सर्च को बोलते हैं, ये पूरा पार्ट को रिपोर्टिंग क्लाउज बोलते हैं, ये वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जब इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, डैट का यूज करते हैं, प्रोनाउन का चेंजिंग करते हैं, टेंस का चेंजिंग करते हैं, कुछ मिसलेनियस चेंजिंग करते हैं। एक और चीज मैंने बताया है वो ऑब्जेक्ट का, कि अगर सेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट रहे सेट टू के बाद में, तो हमें सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, या सेज होता तो टेल्स में चेंज कर देते हैं। तो इन सारी चीजों को मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाया है। कुछ और जो रूल्स हैं, कैसे चेंजिंग होता है, ये प्रोनाउन का कैसे चेंज होगा, ये टेंस कैसे चेंज होगा, और जो मिसलेनियस चेंजिंग है वो कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए मैं संदीप जैन एक बार आपसे विदा लेना चाहूंगा, और फिर मुलाकात करूंगा फटाक के बहुत जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।